तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों में नामांकन की प्रक्रिया जारी और कमलनाथ आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। रैली के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे कमलनाथ। नामांकन दाखिले के बाद सभा को भी संबोधित करेंगे। छिंदवाड़ा के कई गांव के दौरे पर भी कमलनाथ रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आज कमलनाथ जो है वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे और बताया ये जा रहा है और कयास भी लगाए जा रहे हैं कि भारी संख्या में भीड़ यहां पर नामांकन कार्यक्रम में जुट सकती है। इसी के साथ ही कई गांवों के दौरे पर भी वो रहेंगे जहां पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। पार्टी के लिए लोगों से वो अपील करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और बता दें कमलनाथ आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो बता दें कि इसी के साथ ही रैली को भी वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे, सभा को भी संबोधित करेंगे और जाहिर सी बात है कि लाखों की संख्या में भीड़ जुटने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ चुके। विजेंद्र, कमलनाथ आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं, क्या कुछ उनके पूरे कार्यक्रम बताइए जा रहे कि रैली भी इस दौरान रहेगी, सभा को भी वो संबोधित करेंगे? इस वक्त मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हमारे साथ हैं। आज नॉमिनेशन सर फाइल कर रहे हैं, लाइव चल रहा है, क्या कहेंगे सर मतदाताओं को? मध्य प्रदेश, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। मध्य प्रदेश की तस्वीर आज सबके सामने है, जहाँ हर वर्ग परेशान है। हमारा भटकता हुआ नौजवान, हमारा भ्रष्टाचार, ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार। आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। आज हमारे कृषि क्षेत्र में किसानों के साथ अन्याय, हमारे छोटे व्यापारी दुखी, ये आज मध्य प्रदेश का हाल है। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि ये मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रखकर सच्चाई का साथ देंगे। ये किसी केवल उम्मीदवार का चुनाव नहीं है, केवल पार्टी का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। जी, ये जो 7 सांसदों को और इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को उतारा गया है, क्या परिलक्षित? ये इनकी कितनी नर्वसनेस है कि इनको दिल्ली से भेजने पड़े, क्योंकि जानते हैं कि किस तरह इनकी ज़मीन फिसली हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से और आपने लाइव सुना, वो कह रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि मध्य प्रदेश में बेहतर इस बार कांग्रेस करके दिखाएगी। वो कह रहे हैं कि वो तमाम मुद्दे जिनको लेकर लगातार हर मंचों से कमलनाथ जनता को मुखातिब करते आए थे, वो कह रहे हैं कि भले किसानों का मुद्दा हो, भले वो महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, भले वो युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, लगातार हर इस मुद्दे को लेकर कमलनाथ जो है, कांग्रेस जो है, वो चुनाव मैदान में जा रही है और कह रही है कि मध्य प्रदेश का ये भविष्य का चुनाव है, जिसको लेकर बेहतर भविष्य यदि मतदाताओं को बनाना है तो उन्हें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार को ही यहाँ बनाया जाएगा। और साथ ही साथ कमलनाथ कह रहे हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को उतार दिया गया है, वो कह रहे हैं कि नर्वसनेस है भारतीय जनता पार्टी की। कहीं ना कहीं इंटरनल जो सर्वेज हो रहे थे या जो आकलन था, वो ये बता रहा था कि मध्य प्रदेश का मतदाता अब बदलाव चाह रहा है और यही वजह है कि उस नर्वसनेस को इस कैंडिडेचर के जरिए, बड़े चेहरों के कैंडिडेचर के जरिए दूर करने की कोशिश बीजेपी ने की है। लेकिन कमलनाथ कह रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं होगा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर जो सरकार है, जो 15 माह ज़रूर आई थी सत्ता में लेकिन बदल दी गई थी, वो सरकार फिर से मध्य प्रदेश में आएगी, ऐसा कॉन्फिडेंस कमलनाथ दिखा रहे हैं। और आज वो अपना नामांकन जो है वो दायर करने वाले हैं। छिंदवाड़ा सीट से खुद चुनाव मैदान में कमलनाथ है, मुख्यमंत्री चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, और आज वो एक नॉमिनेशन रैली यहाँ से निकालेंगे और ये रैली जो है तकरीबन 2:30 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय जो छिंदवाड़ा में बनाया गया वहाँ पहुँचेगी और वहाँ कमलनाथ अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। लेकिन इससे पहले कमलनाथ जीत का कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ज़रूर इस बार मध्य प्रदेश का मतदाता बदलाव करेगा। जी बिल्कुल विजेंद्र, सीधे आपने कमलनाथ से बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर मतदाताओं पर अपना पूरा भरोसा जताया। उनका ये कहना है कि ये सिर्फ पार्टी की चुनाव नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश का भविष्य इस पर टिका हुआ है। लेकिन ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि रैली यहाँ पर निकाली जाएगी, एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन भी इसे पार्टी का कहा जा सकता है? बेशक, आपको याद दिला दूं कि 2018 की अगर हम बात करते हैं तो कमलनाथ जो है वो महाकौशल से आते हैं और महाकौशल कांग्रेस का, कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहाँ 38 में से 24 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी। कांग्रेस के ही एक बागी प्रदीप जायसवाल की और जीत हुई थी एक सीट पर। तो हम कहें कि 25 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहाँ होल्ड कर रही थी। और अब
इसी अपने गढ़ से महाकौशल के छिंदवाड़ा से कमलनाथ इलेक्शन फाइट कर रहे हैं और उनका दावा है कि पिछले चुनाव में जिस तरह से छिंदवाड़ा में 7-0 का फिगर था, 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। इस बार फिर कॉन्फिडेंस जो है वो जता रही है कांग्रेस पार्टी और कह रही है कि एक बार फिर क्लीन स्वीप जो है कम से कम छिंदवाड़ा में किया जाएगा और ऐतिहासिक बहुमत जो है वो दिलाने का बात जो है वो ज़रूर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो इंडिया गठबंधन को लेकर एक बात बनी थी उसको लेकर आज कमलनाथ ने हमसे बातचीत करते हुए क्लैरिफिकेशन भी दिया है और ये कहा है कि जिन सीटों पर जेडीयू या एसपी ने समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, पूरे समीकरण देखे गए हैं। यदि किसी अन्य दल को वहाँ से प्रत्याशी बनाए जाने पर उसका समर्थन करने से भाजपा को फ़ायदा होता तो उस समीकरण को अपनाया नहीं गया है। तो ये एक तरह का ये स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में सत्ता से कांग्रेस बीजेपी को हटाने के लिए तमाम जो विपक्षी दल हैं वो एक है, इंडिया गठबंधन एक है, लेकिन ये देखा गया है कि कहीं किसी दूसरे दल के प्रत्याशी को उतारने से सत्ता पर आरूढ़ बीजेपी को फायदा न होने पाए, इसका विशेष ध्यान जो है इस दौरान रखा गया है। और ये कहा गया कि किसी तरह का कोई मनमुटाव जैसी कोई बात नहीं है। जो ईडी में राजस्थान में एक छापे की कार्रवाई की गई है उसको कह रहे हैं कि इलेक्शन टाइम है, बीजेपी चाहे वो करे, लेकिन मध्य प्रदेश का मतदाता सब देख रहा है और जरूर वो पार्टी पूरी तरीके से जनता पर भरोसा जता रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता का क्या फैसला होता है। शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए।